प्रेरितों के कृत्य उसका 2 उसका 40 से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 उसका 40 से पढ़ेंगे। उसने बहुत और बातों में गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस प्रेरित जाति से बचाओ। आगे तो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग मिल गए। आगे और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ओके, यहाँ पर कलीसिया का ढांचा है। ये 2 आयत में कलीसिया का ढांचा है। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा है, जब प्रेरितों ने वचन प्रचार किया तो जिन्होंने वो वचन ग्रहण किया उन लोग परमेश्वर की सच्ची कलीसिया में जोड़े गए। जिन लोगों को कलीसिया में जोड़ा गया उनको बपतिस्मा दिया गया, और जिन लोगों को बपतिस्मा दिया गया वो लोग लगातार शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलीसिया में जुड़े रहे, लगातार पवित्र लोगों के साथ संगति करने में जुड़े रहे, रोटी तोड़ने यानी प्रभु भोज लेने में जुड़े रहे, और लगातार प्रार्थना करने में उन लोग लौलीन रहे। तो अभी मैं इसमें से एक एक बात साफ रीति से आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो 41 में लिखा है, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, प्रेरितों का वचन ग्रहण किया। पहली बात, वो वचन क्या है या सुसमाचार क्या है जो प्रेरितों ने लोगों को दिया, या अभी के सेवकों को लोगों को जो वचन देना है वो क्या है, उसको साफ रीति से हमें समझना जरूरी है। क्योंकि अगर सही वचन हमने नहीं दिया तो उन लोगों का उद्धार नहीं होगा, उन लोगों के ऊपर वचन प्रकट नहीं हुआ तो उन लोगों का उद्धार नहीं होगा। परमेश्वर ने संदेश भेजा है। पुराने नियम में भी परमेश्वर अपने दासों को संदेश देकर भेजता था, वो संदेश क्लियर होता था। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, संदेश लेकर उनको जाना था इस्राएली लोगों के पास में। इसी प्रकार जैसे ही कलीसिया की शुरुआत हुई है, परमेश्वर ने संदेश दिया है पूरे जगत के लिए, और जो परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए हैं उनको क्लियरली वो संदेश मालूम है कि वो संदेश क्या है। वो लोग इस संदेश को क्लियरली खोलकर समझाते हैं, पवित्र आत्मा उनके द्वारा कार्य करता है और लोगों को अंधकार से छुड़ाया जाता है। तो पहली बात तो यह है कि वो संदेश क्या है जो परमेश्वर ने अपने दासों को दिया है इस जगत के लोगों को देने के लिए। पहली बात हम देखते हैं संदेश क्या है। आइए हम लोग जाते हैं लूका की किताब उसका 24, लूका 24 उसका 47। कोई पढ़े फटाफट। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास 47 पढ़े, लूका 24:47। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मनफिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। ओके, यहाँ पर यीशु मसीह आज्ञा दे रहे, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, पूरे जगत में कौन सा प्रचार करना है? मन फिराव का और पापों की क्षमा का। जो भी परमेश्वर का संदेश लेकर जाते हैं उनका ये जिम्मेदारी है इस बात को लोगों के ऊपर प्रकट करें। इसको प्रकट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपका कोई अलग तरीका हो सकता है, लेकिन मुख्य जो संदेश है उनके ऊपर ये बात प्रकट करनी है
आपको पाप से मन फिराना है। आपके पास परमेश्वर के पुत्र का संदेश आता है। आपके पापों के कारण जो सजा आपको मिलनी चाहिए वो सजा किसी और ने ले ली है। अभी आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप पाप से मन फिराते हैं आपके ऊपर का सारा दंड हटा दिया जाएगा, आपको पूर्ण क्षमा मिल जाएगी, आपको पाप से छुटकारा मिल जाएगा, आपको शैतान से छुटकारा मिल जाएगा। ये सुसमाचार परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा भेजा है और उसके पुत्र ने अपने दासों को भेजा है इस बात को बताने के लिए। पाप का जीवन छोड़ दो, परमेश्वर के पुत्र के ऊपर उन्होंने जो क्रूस के ऊपर किया है उसके ऊपर विश्वास करो। पहली बात। मुख्य रूप से ये बात लोगों के ऊपर प्रकट करनी होगी। प्रेरितों को क्या आ रही है? उसका 3, प्रेरितों के काम उसका 3, उसका 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मन फिराओ, परमेश्वर बुला रहा है, परमेश्वर के पास लौट आओ। अगर तुम मन फिराओगे, परमेश्वर के पास लौट आओगे तो तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। ये बात आपको क्लियरली प्रकट करनी है। देखिए, मैं हर जगह जा रहा हूं और मैं ये बात जो सब जगह देख रहा हूं वो ये है कि ये वचन प्रकट नहीं किया जा रहा। लोगों को पाप से मन फिराना है ये बात नहीं मालूम, लोगों को बस इकट्ठा किया जा रहा है। लोग यीशु को मान रहे लेकिन पाप में जी रहे। अगर इस तरह से वो लोग जिएंगे तो वो लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाने वाले हैं। मत्ती 7:21 पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। ओके, एक मिनट। यहां पर लिखा है यीशु को मानने वाला सब स्वर्ग नहीं जाएगा। आगे पढ़िए, कौन जाएगा? उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो स्वर्ग राज में जाएगा। उसमें स्वर्गीय पिता की इच्छा पहली यह है कि तू पाप से मन फिरा, तुझे पाप का जीवन छोड़ना है, तुझे परमेश्वर की ओर आना है, तब तेरे पाप मिटाए जाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं 90% से ज्यादा लोग कलीसिया में धोखे में है, भ्रम में है। उनको लग रहा है हम लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं। कई पास्टर लोगों को ये भ्रम है कि हम लोग स्वर्गराज में जाएंगे। 7 का 22 से पढ़िए, देखिए ये पास्टर लोग है, ये 22 में जो लिखा है, 22 और 23 में पढ़िए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए। आगे बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, अचंभे काम नहीं किए। आगे पढ़िए। इसमें आश्चर्य कर्म लिखा है। हाँ ठीक है, आगे पढ़िए। तब मैं उनसे खुलकर कहूँगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले,
मेरे पास से चले जाओ। यस, यहाँ पे सेवक लोग हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की है यीशु मसीह के नाम से, जिन्होंने दुष्टात्माओं को निकाला है यीशु मसीह के नाम से, और जिन्होंने आश्चर्य कर्म किए हैं यीशु मसीह के नाम से। और इन लोगों को यीशु मसीह बोलता है मैं तुमको नहीं जानता हूं। उन लोग नरक में जाएंगे। उन लोग भ्रम में थे कि हम प्रभु के लोग हैं। बात क्या थी? प्रभु का मार्ग इन लोगों ने कभी पकड़ा ही नहीं था। शैतान ने उन लोगों को भ्रमित किया था। ये लोग झूठे भविष्यवक्ता थे। उन लोग को लग रहा है हम लोग के अंदर पवित्र आत्मा है और हम पवित्र आत्मा की शक्ति से ये अद्भुत काम कर रहे हैं, जबकि यीशु बोलता है मैं तो तुमको कभी जानता ही नहीं था। तुम्हारे अंदर तो धोखे का आत्मा कार्य कर रहा था। ओ, कितने पास्टर लोग लालच से भरे हुए हैं और उनसे चमत्कार हो रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कोई प्रभु के दास लोग हैं? व्यभिचार से भरे हुए, लापरवाह है, उनको भेड़ों की कोई परवाह नहीं। हमारा मुख्य बात, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पाप का जीवन छोड़ना जरूरी है। एक पापी मनुष्य स्वर्ग राज में नहीं जाता। अगर वो पाप छोड़ने के लिए तैयार है तो ही वो स्वर्ग राज में जाएगा। मुख्य संदेश यही है परमेश्वर का दिया हुआ। आपको पाप का जीवन छोड़ना है। आपको पाप से मन फिराना है। अगर आप पाप नहीं छोड़ते तो आपके लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। ओके, कई सारे लोग अच्छा जीवन जीते हैं, पाप नहीं करते हैं, लेकिन सुसमाचार का या अनंत जीवन पाने के लिए और भी बातें हैं जो आपको प्रकट करनी होगी। हाँ, पहला यूहन्ना 2:15 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2:15। शिवाजी पढ़े हैं। पढ़िए फटाफट। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। ओके, बहुत सारे विश्वासी लोग पाप का जीवन नहीं बिताते हैं। जो शैतान ने उन लोगों को भ्रमित किया है वो ये है कि हम तो पाप नहीं करते इसलिए स्वर्ग राज में जाएंगे, लेकिन संसारिक वस्तुओं की लालच से भरे हुए, संसार की चीजों पे मन लगाए हुए। एक विश्वासी सांसारिक जीवन नहीं जी सकता। वो संसार की वस्तुओं के ऊपर मन नहीं लगा सकता। अनंत जीवन पाने के लिए उसको संसार से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। उनको ये संसार की वस्तुओं के ऊपर से अपना मन हटाना पड़ेगा। ये बात प्रकट करनी होगी। कुलुसियों की किताब उसका 3, 1 से पढ़े, 1 और 2। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। दूसरा आयत, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ओके, एक विश्वासी जो उद्धार पाया हुआ है या जो प्रभु का मार्ग पकड़ा है, उसको इस पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर मन नहीं लगाना है। ओ कलीसिया के अंदर झूठे प्रबोधक आए हुए हैं, झूठे प्रचारक आए हुए हैं जो बोल रहे हैं आपको प्रभु आशीष देने वाला है।
परमेश्वर गाड़ी देने वाला है, परमेश्वर आपको बंगला देने वाला है, सावधान हो जाइए, ये सब गलत शिक्षा है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप संसार और संसार की वस्तुओं से मन घुमाएं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें, कि आप और ज्यादा वचन सीख सकें, और ज्यादा पवित्र जीवन जी सकें, आप और ज्यादा आत्माओं को बचा सकें, आप परमेश्वर की जो इच्छा है उसको पहचान कर परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सके, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अगर कोई इस संसार की वस्तुओं के ऊपर मन लगाता है तो उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है, वो झूठा विश्वासी है, उसने परमेश्वर की इच्छा को जाना नहीं है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम संसार और संसार की वस्तुओं से मन फिराएं। संसार पर मन लगाने का मतलब क्या है? मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे ज्यादा सुख चाहिए। विश्वासी लोगों को ये मालूम होना है कि अब मुझे स्वर्ग राज में जाना है, मेरा ध्यान अभी इस पृथ्वी के ऊपर नहीं लगाना, ये मेरा स्वदेश नहीं है, मेरा स्वदेश स्वर्ग है। मुझे इस धरती की वस्तुओं से अभी अपना मन फिराना है। वचन में लिखा है, देमास ने संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़ दिया। पौलुस के साथ सेवकाई करने वाला एक व्यक्ति है देमास, वो कंटाल गया। वो बोलता है, इतना सकरा मार्ग है, इतना कठिन मार्ग है, पौलुस के साथ रहकर मार खाना पड़ता है, सताया जाना पड़ता है, कुछ अच्छा खाना खाने नहीं मिलता, कुछ अच्छा सुख नहीं मिलता। उसने छोड़ दिया रास्ता और संसार का सुख लेने के लिए चला गया, उद्धार खो दिया, नरक की आग का रास्ता पकड़ लिया। देखिए, अनंत जीवन का जो मार्ग है उसको एक व्यक्ति को इस संसार की मोह माया से मुक्त होना होगा। पहला यूहन्ना 4, पहला यूहन्ना 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। परमेश्वर के लोगों ने संसार के ऊपर जय पाई है, यानी कि उनको ये संसार की चीजें नहीं चाहिए। पहला यूहन्ना 5:4 भी पढ़े। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। यस, जो सच्चा विश्वासी है, जिन्होंने सच में मन फिराया है, जिसने इस संसार की मोह को छोड़ा है, जिसने अनंत जीवन पाने का लिए अपना मन बनाया है, वो ललचाया नहीं जा सकता। उसको सोना चांदी नहीं चाहिए, उसको गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, उसको इस धरती के ऊपर मन नहीं लगाना। उसका ध्येय इतना है, कैसे भी मैं परमेश्वर के राज में प्रवेश करूं। लूका 14:33 पढ़ेंगे। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यस, लूका 14 का कितना है ब्रदर? 14:33। यानी इस वचन में लिखा है, धरती की किसी चीज के ऊपर तुम्हारा मोह नहीं होना चाहिए। हर चीज के ऊपर से तुमको अपना मन हटाना है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा मन किसी भी चीज के ऊपर है तो शैतान तुमको बहकाएगा।
अगर तुम्हारा मन स्त्री के ऊपर है और तुमको व्यभिचार के लिए खींचेगा, अगर तुम्हारा मन पैसे के लिए है, शैतान तुमको खरीदेगा और तुमको देमास की तरह संसार में लेकर जाएगा। प्रभु के राज में प्रवेश करने के लिए आपका मन आपको हर एक चीज से हटाना होगा। देखिए, अनंत जीवन का मार्ग की अगर प्रचार करेंगे तो हम परमेश्वर के सच्चे सेवक ठहरेंगे, क्योंकि अगर कुछ फायदे के लिए हम लोगों को इकट्ठा करेंगे तो ना वो लोग भी स्वर्ग जाएंगे और ना यीशु भी हमको बोलेगा शाबाश। हमारी सेवकाई भी पानी हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 6 से पढ़िए। 21 का वर्णन 6 से पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, एक बात फिर पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से पेट में पिलाऊंगा। आगे, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जो जय पाएगा वही स्वर्ग राज का वारिस होगा। इन वस्तुओं के ऊपर उसको, संसार के ऊपर उसको जय प्राप्त करनी होगी, पाप के ऊपर उसको जय प्राप्त करनी होगी, उसको अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर लगाना होगा। अगर वो संसार की चीजों के पीछे जाएगा वो हार गया। देमास की तरह उसको खरीद लिया शैतान ने। अगर वो पराई स्त्री के पीछे गया उसको व्यभिचार में डुबा दिया। अगर वो धन के पीछे गया और शैतान ने खरीद लिया, वो शरीर की इच्छाओं के पीछे गया, वो हार गया। जो जय पाएगा वो वारिस होगा इन वस्तुओं का। 8वां पढ़िए। परंतु डरपोकों और एक मिनट 7वीं आयत में बोला जो जय पाएगा वो वारिस होगा, परंतु जो जय नहीं पाने वाला है उनके बारे में बोला है। डरपोक लोग, डरपोक किस बात की वजह से? सतावट से डर गए, समाज क्या बोलेगा उसकी वजह से डर गए डरपोक लोग। आगे, डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों, अविश्वासियों, एक बोलिए। अविश्वासियों, जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, अविश्वासी लोग। उसके बाद घिनौने लोग, जो गंदे काम करते हैं वो लोग। आगे, और हत्यारों, हत्या करने वाले। आगे, और व्यभिचारियों, व्यभिचार करने वाले। आगे, और टोनों, जादू टोना करने वाले, और मूर्ति पूजकों, मूर्तियों की पूजा करने वाले, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। झूठ बोलने वाले लोग। अरे मैंने देखा है कलीसिया में और सेवक लोग ऐसा झूठ बोलते हैं, कोई डर नहीं है। परमेश्वर हमारे मन को जानता है, परमेश्वर देख रहा है, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए 22 का 1 मिनट 15 से पढ़िए। 15 पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। झूठ का चाहने वाला और झूठ का गढ़ने वाला स्वर्ग राज में नहीं जा सकता। जय पाने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। देखिए, अगर हमारी सेवकाई सच में लोगों का उद्धार कराने की नहीं है, और देखिए ये सब वचन अगर आप
उद्धार के वचन लोगों को देंगे जो सच्चे वचन है। संख्या ज्यादा नहीं होगी। ये उपदेश वो है जिसको लोगों को सहन करना मुश्किल है, लेकिन इसी के द्वारा उनका उद्धार होगा। अगर उनको ये सहन नहीं होता है तो उनका उद्धार नहीं है। ये वचन अगर उनको सहन, वचन में लिखा है तीमुथियुस की किताब में, उपदेश को सहन नहीं कर पाएंगे। हाँ, लोग उपदेश को सहन नहीं कर पाएंगे, सच्चे उपदेश को सहन नहीं कर। अभी लोग सच्चा उपदेश देना नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि लोग सहन नहीं कर पाएंगे, लोग हमारी कलीसिया में नहीं आएंगे। आपके हो सकता है संख्या तो ज्यादा होगी अगर आप सच्चा उपदेश नहीं देंगे तो, लेकिन लोग उद्धार भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पहला कुरिन्थियों 3 उसका 11 पढ़ेंगे। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। ओके, 3 का 10 पढ़िए। उसी में 10 मुद्रा के अनुसार मुझे दिया गया मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। ओके, यहाँ ओके, पौलुस का कहना है कि सच्ची शिक्षा की, नए नियम की शिक्षा की मैंने नींव डाली है, और दूसरा उसके ऊपर रद्दा रखता है, यानी कि जो शिक्षा मैंने दी है उसी के ऊपर घर बनाना है। यानी कि जो शिक्षा मुझे दी गई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हर युग की कलीसिया को वही शिक्षा के ऊपर घर बनाना है, रद्दा उसी के ऊपर रखना है। रद्दा क्या होता है? नीचे वाला पत्थर जो होता है, जो लोग कड़िया का काम जानते हैं उनको मालूम होगा, नीचे वाला जो पत्थर है उसी के ऊपर एक एक पत्थर लगाया जाता है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसा उसी लाइन में, नीचे के पत्थर के लाइन में ऊपर एक एक पत्थर लगा के वो घर बनाना। पौलुस का कहना है जो नए नियम की शिक्षा मैंने दी है उसी शिक्षा के आधार पर हर एक पास्टर को, हर एक विश्वासी को कलीसिया बनाना। मतलब कोई और शिक्षा नहीं होनी चाहिए, जो शिक्षा दी गई है उसी शिक्षा को कलीसिया में प्रचार करना। ओके, आगे पढ़ेंगे। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हाँ, चौकस रहने के लिए बोला, कोई और शिक्षा कलीसिया में ना आए। जो शिक्षा नए नियम के लोगों को दी गई है उद्धार प्राप्त करने के लिए, वही शिक्षा देने के लिए चौकस रहे। आगे, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हाँ, आगे, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन 12 से पढ़िए। हाँ, 12 से पढ़िए। 12 से, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। 14, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम, हाँ पढ़िए, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आग मच जाएगा परंतु जलते जलते। ओके, यहाँ पर पौलुस का कहना क्या है? परमेश्वर ने मुझे नए नियम की शिक्षा दी है, मैंने नींव डाली है, अभी हर एक को इसी के ऊपर रद्दा रखना है, यानी कि जो शिक्षा दी गई है वही प्रचार करना है, कोई और शिक्षा नहीं देनी है।
लेकिन अगर कोई अलग प्रकार की शिक्षा देगा तो उसका काम परखा जाएगा। जब न्याय का दिन होगा, प्रभु यीशु मसीह हर एक का काम परखेगा, और जिसका काम जल जाएगा उसको कोई इनाम नहीं मिलेगा। हो सकता है आपने 40 साल सेवकाई की, लेकिन अगर आपने सही शिक्षा नहीं दी, लोग ने उद्धार नहीं प्राप्त किया, कोई स्वर्गराज में नहीं गया। 40 साल की सेवकाई पानी में। यहां पे लिखा है, हो सकता है कई सेवक लोग बच जाएंगे, लेकिन जलते जलते वो खुद उद्धार पा लिया, मरते मरते पा लिया, लेकिन उसको कोई इनाम नहीं। 40 साल उसने जो सेवकाई की, वो सेवकाई सिर्फ टाइम पास था। उसने सही वचन लोगों को नहीं दिया, उद्धार के वचन नहीं दिए, वो एक भी आत्मा को नहीं बचा पाए। वो खुद अपनी खुद की आत्मा बचा पाए जलते जलते। मतलब परमेश्वर की ओर से ना उसको शाबाश मिल रहा है, वो बहुत मुश्किल से वो खुद भी बचा। हमारा काम है जो शिक्षा दी गई है, पौलुस ने जो नींव रखी है, वही नींव पर हमको घर बनाना है। इस पाप से बचने का संदेश ही लोगों को देना है। संसार के ऊपर मन नहीं लगाना है, यही संदेश लोगों को देना है। यही सकरे मार्ग की शिक्षा हमको लोगों को देनी है। दूसरा तीमुथियुस 2:5 पढ़ेंगे। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। लड़ने वाला अगर विधि के अनुसार, जो नियम दिए गए हैं खेल के, वो नियम के अनुसार ना लड़े तो उसको कोई इनाम नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर ने जो शिक्षा दी है अपने प्रेरितों के द्वारा, उस शिक्षा के आधार पर हम सेवा नहीं करेंगे तो हमको कोई इनाम नहीं। जो नींव रखी गई है उसी के ऊपर रद्दा रखेंगे, वही शिक्षा लोगों को देंगे। उस आधार पे लोग अगर उद्धार प्राप्त करते हैं, पाप से मन फिराते हैं, संसार के ऊपर जय प्राप्त करते हैं, तब फिर हमारी सेवकाई का कुछ इनाम हमको मिलेगा। हमें नए नियम की शिक्षा के लिए जानना होगा कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा कौन सा संदेश पहुंचाना चाहता है। देखिए, मैं हर जगह जाता हूं, मेरा उद्देश्य बस ये रहता है कि इसमें से परमेश्वर के लोग कौन हैं जो सच में पाप से निकलना चाहते हैं, जो सच में परमेश्वर के ऊपर मन लगा, मैं उन्हीं के ऊपर मन लगाता हूं। जो सच में उनको मन ही नहीं है पाप छोड़ने का, उसको संसार की लालचों से भरे हुए, उनको प्रभु नहीं चाहिए, वो सिर्फ आकर बिना मतलब के हालेलुया बोलना चाहते हैं। क्या करना है ऐसे लोगों का? हमें प्रभु की भेड़ें चाहिए, एक एक पवित्र किया हुआ, पश्चाताप किया हुआ, जो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु के लिए त्याग करना चाहता है। ऐसे लोग हमको चाहिए, और इन्हीं लोगों से कलीसिया बनेगी। देखिए, इफिसियों, आखिरी वचन पढ़ते हैं फिर प्रार्थना में चलिए। इफिसियों 5 उसका 25 से पढ़िए। अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। एक मिनट, मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दिया, कलीसिया को प्रेम करके। आगे कि उसको वचन के द्वारा जल से स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, प्रभु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए क्यों दिया? क्रूस पे मरने के लिए क्यों दिया? ताकि उसको वचन के द्वारा, वचन के स्नान से शुद्ध करे, पवित्र बनाए। आगे 27। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करेगी, वे न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्यों दिया? ताकि उसको वचन के द्वारा शुद्ध करे, पवित्र करे, और एक ऐसी कलीसिया बनाए जिसके अंदर ना कलंक है, ना झुर्री है। अगर पाप नहीं छोड़ा है तो वो तेजस्वी कलीसिया नहीं है। अगर वो संसार की लालच में अभी भी जाना चाहता है, वो तेजस्वी नहीं है, वो पवित्र नहीं है। हमको एक एक व्यक्ति को पाप से
छुटकारा प्राप्त करने का वचन देना है, पाप से मुड़ना है भाई। आपको संसार के पीछे नहीं जाना है, आपको शरीर की इच्छाओं में नहीं जीना है, अभी आपको मसीह के लिए जीना है, आपको जय पाना है इन चीजों के ऊपर। आपको धन की सेवा नहीं करनी, आपको परमेश्वर की सेवा करनी है। प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र करना चाहता है, तेजस्वी बनाना चाहता है। वो चाहता है आप मसीह के लिए अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आप दुख उठाएं, आप जय प्राप्त करें और हम अनंत जीवन पाने के योग्य ठहरे। अनंत जीवन पाने के योग्य वही लोग ठहरेंगे जो क्लेशों में, जो सतावट में, पैसे की कमी में, दरिद्रता में, हर परिस्थिति में, बीमारी में मसीह के ऊपर विश्वास करके खड़े हैं। हमारा मसीह आएगा, हमारे सारे दुख खत्म होंगे, हमारे सारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे, हम उसके साथ सदा अनंत काल तक राज्य करेंगे। ऐसे विश्वासी परमेश्वर चाहता है, ऐसे विश्वासी यीशु मसीह चाहता है। वो उसकी दुल्हन है जो यीशु मसीह को मानने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने पाप नहीं छोड़ा, संसार की लालच के पीछे ही जाना चाहते हैं, इस संसार में अपना नाम बड़ा करना चाहते हैं, संसार में अपनी प्रॉपर्टी और पैसा बढ़ाना चाहते हैं। वो लोग प्रभु के लोग नहीं है। हमें प्रभु की उन भेड़ों को ढूंढना है जो उसकी आवाज सुनकर सब कुछ छोड़कर पतरस के जैसा उसके पीछे पीछे चलते हैं। वो तेजस्वी कलीसिया है, वो पौलुस की दी हुई नींव है जिसके ऊपर रद्दा रखकर हमको कलीसिया बनाना है। सच्ची शिक्षा के आधार पर हमारी सेवकाई हो। अगर हम अखाड़े में लड़ने वाला विधि के अनुसार ना लड़े तो इनाम प्राप्त नहीं करेगा। अगर हमने जो शिक्षा दी है उस आधार पर हमने कलीसिया नहीं बनाया तो उसका कोई प्रतिफल नहीं है। इसके लिए हम लोग चौकस रहे। पौलुस ने जो नींव डाली है उसी पर रद्दा रखकर वही शिक्षा कलीसिया को दें, उनको पवित्र और शुद्ध करके बिना कलंक और झुर्री की एक पवित्र दुल्हन बनाए। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना